हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना वो है पफ स्लीव्स। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगी और आप बहुत ही आसानी से इसे बना भी लेंगे। तो मैं जो बता रही हूँ ये स्लीव्स और ब्लाउज़ दोनों के लिए, और जो डिज़ाइन दिखा रही हूँ मैं सेम चीज़ बताने वाली हूँ पेपर पे। तो यहाँ मैंने ले लिया है पेपर, और इस पेपर पे हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग, और बहुत ही आसानी से करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, जैसे हम सिंपल ब्लाउज़ के लिए या स्लीव्स कुर्ती के लिए हम स्लीव्स कटिंग करते हैं, हमें बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर पहले लेना है। बस स्लीव्स, ब्लाउज की स्लीव्स टाइट होती है और कुर्ती की स्लीव्स हम थोड़ी लूज रखते हैं, फ़र्क बस इतना होता है। यहाँ पे हम ब्लाउज की स्लीव्स के हिसाब से पहले हम ले लेते हैं। तो लेंथ हमने लिया है यहाँ पर 11 इंच, और 9 इंच की हम 11 की पेपर लिए हैं हमने, और 9 इंच की हम स्लीव्स रेडी करने वाले हैं। तो हमने 9 इंच यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। अब 9 इंच हमने यहाँ पे लिया है। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम 3.5 इंच हम नीचे, मतलब 2.5 इंच हम नीचे आएंगे, नीचे की तरफ, जैसे हम आर्म होल के शेप के लिए हम करते हैं, लेते हैं। तो आर्म होल की लाइन खींचने के लिए तो यहाँ पे हमने ले लिया है 2.5 इंच, और उसके बाद हम इसकी एक सीधी लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधी लाइन बनाना है हमें, और ये सीधी लाइन हमने बना ली है। अब इसकी जो चेस्ट है ना, तो वो चेस्ट है, यहाँ पे हम 8 इंच लेने वाले हैं। 7.5 इंच लेंगे चेस्ट हम यहाँ पे। तो 7.5 यहाँ पे हमें लेना है। यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ ये 30 इंच चेस्ट की ब्लाउज मैं बना रही हूँ। ब्लाउज में 30 इंच जो चेस्ट के ब्लाउज या कुर्ती होती है ना, उसकी यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। तो 7.5 पे हमने कर लिया है। 1.5 इंच की हमने मार्जिन रख लिया। फिर हम नीचे आ जाते हैं, जो गोलाई देते हैं बाँह की, वो मैंने यहाँ पे 5 इंच पे दी है, और 1.5 या 2 इंच आप यहाँ पर मार्जिन रख लीजिए। चलिए, मैंने यहाँ पे 2 इंच की मार्जिन रख दी है, हो गया। अभी हम क्या करेंगे, फिटिंग से फिटिंग की लाइन को पहले मिला लेते हैं, और मार्जिन से मार्जिन की लाइन को। और अच्छे से समझिएगा, बहुत ही ईजी तरीके से मैं बता रही हूँ, बहुत ही ईजी स्टेप में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नीचे की लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो हम इसे सीधी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया है। अब चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हम ऊपर आ जाते हैं आर्म होल की तरफ। अभी हमें आर्म होल की, हम यहाँ पे से हम गोलाई हम देंगे। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्किंग करके, और अब यहाँ से हम शेप देंगे पहले, ठीक है ना। ऊपर से हम आएंगे शेप देते हुए, और जैसे शेप जो देते हैं जैसे नॉर्मल स्लीव्स की, वैसे ही देना है। वो बोट शेप निकालना है, और करके इसको यहाँ पे ऐसे करके मिला देना है, और इसकी हम एक लाइन को डीप कर लेते हैं, जिससे कि आपको सही ढंग से पता चले। और ऐसे, और ये हमेशा आपको लाकर इस लाइन को आपको फिटिंग वाले एरिया में मिलाना है। तो हम फिटिंग वाले एरिया में मिलाते हुए नीचे डाउन कर लेंगे उसको, वो हो गया। अब यहाँ से ऊपर से हमने 2 इंच जो छोड़ी थी, वो 2 इंच अब हम फिर से लेने वाले हैं, इसलिए हमने 11 इंच की ली थी। तो आपको 2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है ना। तो 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा आपको कपड़े रखने हैं, और यहाँ पर हम 4 इंच पे पहले एक मार्किंग कर लेते हैं, और ऊपर से 2 इंच, यहाँ से हम 2 इंच की पफ दे रहे हैं। आप चाहें तो 3 इंच की पफ भी, ऊपर से 3 इंच के कपड़े या पेपर निकाल करके भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंच पे कर रही हूँ कि 2 इंच पे हल्के पफ बहुत प्यारे आते हैं, और जो मैंने आपको ब्लाउज दिखाई है ये 2 इंच पे है। अब यहाँ पर ऐसे करके मिला लेंगे हम इसकी, और ये एक पफ रेडी हो गया। अब ये कैसे इसको करना है, तो यहाँ से हमें चुन्नट करनी होती है, तो इसे हम ऐसे करके और कर ली है। और इसकी जो स्टिचिंग वगैरह जो है ना, वो भी मैं आपको मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो आप पफ स्लिप्स अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, और ब्लाउज की। और यहाँ से ऊपर से ये 2 इंच की थी, और यहाँ से ये हमने 2.5 इंच पे लिया था, ऊपर से हमने राउंड किया था। तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, बाद में आप इसके एक स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिएगा, बहुत आसानी होगी आपको स्लीव्स की कटिंग करने में। ऊपर से यहाँ से जो ये, अब जो ये लेंथ बची है वो 6.5 इंच बची है, क्योंकि हमें 9 इंच की हमें स्लीव्स रेडी करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 6.5। और ये जो पफ स्लीव्स जो है ना, ये पूरी स्लीव्स जो है रेडी जो होगी, वो मैं यहाँ पे 9 इंच होने वाली है। तो मैं यहाँ पे उसे लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। और ये जो है 9 इंच की होगी, पूरी स्लीव्स रेडी होगी। आप अगर 10 इंच की स्लीव्स बनानी हो तो फिर आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है ना। और लेकिन ऊपर से हमें 2 इंच की पफ, पूरी जो लेंथ हमने पेपर की ली थी वो 11 इंच ली थी, 11 इंच ली थी। 2 इंच हमने पफ रेडी किया था, और बाकी हमने यहाँ पे पूरी स्लीव्स में ली है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से पफ स्लीव्स की जो कटिंग होती है ना, वो होती है। और ये ऐसे ही करके आप पेपर पे पहले कटिंग कर लीजिए, और डायरेक्टली इसे
आप कपड़े पे रख करके और मार्किंग करके आप कटिंग कीजिए और आपकी पफ स्लीव बहुत ही प्यारी बनेगी। तो आपने देखा ना, बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स होते हैं जो घबराते हैं कि पफ स्लीव्स कैसे बनेगी, कैसे कटिंग होगी। तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड, बस थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े लेने हैं, रखने हैं आपको। जो स्लीव्स की जितनी लेंथ होती है ना, उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया था, आप चाहें तो 2.5-3 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऊपर में आप ज़्यादा ये नहीं कीजिए। फिर उसके लिए स्लीव्स में ज़्यादा अगर ऊपर से आपको 2.5-3 इंच से ऊपर लेनी है तो फिर उसकी जो पफ स्लीव्स की कटिंग थोड़ी अलग हो जाती है, तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ना, तो ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में जो लोग कटिंग स्टिचिंग से मतलब ये करते हैं उनको आप शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको फिर फुल जो स्लीव पफ होती है ना वो भी बताऊंगी। और यहाँ आर्म होल में हमने एक शेप दे दिया है, तो यहाँ से हम आर्म होल को ऐसे करके हल्का सा कट कर लेते हैं। और इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही आसान है। जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर में ली है ना, बस उसी में हमें चुन्नट बनानी होती है। और चुन्नट बना करके और डायरेक्टली जैसे ही चुन्नट बनाएंगे तो इसकी स्लीव्स की लेंथ कम हो जाएगी। उसके बाद आपको अटैच करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और जहाँ से हमने ये ली है एक्स्ट्रा हमने लिए हैं पफ, वहाँ पे हम कट डाल देंगे, बस वहीं तक हमें चुन्नट डालनी है, वहीं पर आकर हमें चुन्नट ख़त्म करनी है। तो ये चीज़ आप डिज़ाइन में भी देख सकते हैं, ब्लाउज़ के डिज़ाइन में, कि वहीं पे चुन्नट आके ख़त्म हो गई है। इसकी स्टिचिंग वीडियो आप मेरे चैनल पर जा कर के देखिएगा, आपको उसके बाद आपको टोटली समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से इसकी जो पूरी कटिंग होती है, ये यहाँ पे पूरी चुन्नट आएगी और ये इतने दूर ही हमें चुन्नट देनी है, बाकी नॉर्मल स्लीव्स की तरह हमें ब्लाउज में या कुर्ती में अटैच करना है। इसकी 9 इंच इसकी स्लीव्स की लेंथ है। आप चाहें तो स्लीव्स की लेंथ बढ़ा सकते हैं, पफ में भी अगर आप चाहें तो 1/2 इंच से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। और लेंथ अगर बढ़ानी हो तो नीचे से फिर आप 9 इंच, अगर 10 इंच रखना हो या 11 इंच रखना हो तो फिर आपको टोटल जो यहाँ पर मेरे मेज़रमेंट के हिसाब से अगर आपको रखना है तो 11 में फिर 2 इंच आप ऐड कर देंगे तो आपकी 13 इंच होगी। और उसके हिसाब से मैंने अलग अलग करके बताया। इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और निकालने के बाद आप इसको आसानी से आप ये कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं इसको। और यहाँ पर जो है ना, ये मैं 8 इंच लिख रही हूँ, लेकिन ये मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे 7.5 इंच ही है, ठीक है ना। लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता है कि 7.5 है या 8 है। बस पफ की कटिंग आपको इसी टाइप से करनी है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।